नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मेवाड़ा मनोज दीपदर्शन विद्या संकुल से हिंदी विषयाध्यापक। आज हम पढ़ेंगे हिंदी कक्षा 5 पाठ 6 आतंक के क्षण। तो हम पढ़ रहे हैं पाठ 6 आतंक के क्षण। आतंक अर्थात भय, डर, और दूसरा शब्द है हमारा क्षण अर्थात समय का, टाइम का सूक्ष्म से सूक्ष्म यानी कि छोटा से छोटा भाग। अर्थात भय जो है, उस भय का जो जब डर लगा था या डर महसूस हुआ था, उसका छोटा से छोटा यानी कि सूक्ष्म से सूक्ष्म उस समय का भाग है। कि आपको अगर मैं समझाऊं तो ये कह सकता हूँ कि अगर हमें डर लग रहा है किसी समय पर, तो उस समय में जो समय बीत रहा है वो हर समय का छोटा सा छोटा चंद सेकंड जो है वो भी बहुत बड़ा लगता है। वो समय निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और उस समय जो हमें महसूस होता है, जो फील होता है हमें, उस महसूस को हमारे लेखक ने इस कहानी के माध्यम से यहाँ पर उकेरा है कि जो संकट की घड़ी होती है, जो समय मुश्किलों का भरा होता है, तो वो समय किस प्रकार से कटता है और किस प्रकार का हमें महसूस होता है, वो इस कहानी के द्वारा स्पष्ट किया है। तो अब हम इस कहानी की ओर बढ़ने से पहले हम हमारे इस पाठ आतंक के क्षण के शब्दार्थ और नए शब्द पहले पढ़ेंगे। तो अब हम चलेंगे इस पाठ के सबसे पहले नए शब्दों की ओर, और जब नए शब्द पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम शब्दार्थ की ओर चलेंगे और उसके बाद हम हमारी इस कहानी की ओर बढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम अब हम बढ़ते हैं इस पाठ के हमारे नए शब्दों की ओर। तो अब हम पढ़ रहे हैं हमारा पाठ 6 आतंक के क्षण के नए शब्द। और पहला शब्द है हमारा गने, दूसरा है कुशलता, तीसरा शब्द है हमारा चक्करदार। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क जो है वो पूरा पूरा दे रखा है, च क दार लिखा है। इसमें यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक कह सकते हो आप। यहाँ पर जो पहले वाला क है वो आधा आएगा और दूसरा क पूरा आएगा, उसके बाद र आएगा और फिर दार लिखा आएगा। तो ये जो शब्द है उसे हम गलत कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपको चक्करदार लिखना है। पहला च, दूसरा आधा क, फिर दूसरा क, फिर र, फिर दा, फिर र आएगा। तो चक्करदार होगा तीसरा शब्द, आप इसे सुधार लीजिएगा। और चौथा शब्द है हमारा गहरी, और पांचवा है झटके। अब अगला नया शब्द है हमारा नकाबपोश, अर्थात जो अपना चेहरा है उस चेहरे के ऊपर जो कपड़ा बांध दिया जाता है जिससे अपना चेहरा, अपनी शक्ल किसी को दिखे नहीं, और पूरा अपना जो चेहरा है वो ढक करके अपनी सिर्फ आंखें बाहर रहती है। तो उसे जो कपड़ा बांधा जाता है, उस कपड़े को बांध दिया जाता है। तो जो बांधने वाले जो लोग हैं, जो अपना पूरी तरीके से अपने मुंह को ढक रखा है, तो उन लोगों को हम नकाबपोश कहेंगे। उसे जो कपड़ा है उसे हम नकाब कहेंगे और बांधने वाले को हम नकाबपोश कहेंगे। तो अगला हमारा नया शब्द है प्रवेश, अर्थात एंटर होना, अंदर आ जाना, उसे हम प्रवेश कहेंगे। और आठवां नया शब्द है हमारा सहित, अर्थात साथ में। अगला हमारा नया शब्द है नवा यात्रियों, अर्थात जो यात्रा करने वाले लोग हैं,
पैसेंजर जिसे हम कहेंगे, तो उन्हें हम यात्रियों की संज्ञा देंगे। अगला शब्द है 10वां हमारा बून। अगला 11वां नया शब्द है हमारा तगड़ा, अर्थात हष्ट पुष्ट। अगला 12वां नया शब्द है हमारा सीहर। 13वां है भयभीत। और 14वां है गुर्राया, अर्थात तेज आवाज़ से चिल्लाना। अगला 15वां है कनपट्टी, अर्थात जो हमारा कान है उस कान के जो पीछे वाला भाग है, पीछे का जो हिस्सा है, उसे हम कनपट्टी कहते हैं। 16वां है दर्जनों। और 17वां और अंतिम नया शब्द है हमारा लक्ष्य, अर्थात जो हमारी मंजिल है, हमारा जो टारगेट है, उसे हम लक्ष्य कहेंगे। तो ये हमारे पार्ट 6 आतंक के क्षण के नए शब्द हो चुके हैं। और अब हम पढ़ेंगे हमारे इसी पार्ट आतंक के क्षण के शब्दार्थ। तो अब आप ध्यान से सुनिएगा शब्दार्थों को। अब हम पढ़ रहे हैं हमारे पार्ट 6 आतंक के क्षण के शब्दार्थ, अर्थात वर्ड मीनिंग। इन शब्दार्थों को पढ़ने से हमें हमारी जो स्टोरी है, जो हमारी कहानी है, उसको पढ़ने में हमें थोड़ी आसानी रहेगी। उनके जो शब्द हैं, उनके अर्थों को हम समझ पाएंगे कि जो हमारा लेखक है, हमारा जो राइटर है, वो क्या कहना चाहता है। तो उसको समझने में आसानी बनी रहे, उसके लिए हम शब्दार्थ पढ़ते हैं। तो अब हम चल रहे हैं हमारे शब्दार्थों की ओर। तो पहला शब्द है हमारा ड्राइवर, अर्थात चालक, यानी कि जो हमारा वाहन होता है उसे चलाने वाला, उसे हम चालक कहते हैं या ड्राइवर कहते हैं। दूसरा शब्द है हमारा चक्करदार, अर्थात घुमावदार, यानी कि जो सर्कल होता है, उस सर्कल की आकृति में जो कोई वस्तु हो या हमारी जो सड़क है, तो उसे हम घुमावदार कहेंगे। यानी कि कुल मिलाकर के जो वस्तु है या पदार्थ है या हम जिसकी बात कर रहे हैं, वो जो उसका जो आकृति है, उसकी जो आकृति है वो घुमावदार हो, सर्कल जैसी हो, तो फिर उसे हम चक्करदार कहेंगे। अगला तीसरा नया शब्द है हमारा नकाबपोश, यानी कि नकाब पहने हुए। यहाँ पर नजाब लिखा है, यहाँ पर ये स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पर नजाब लिखा है, नजाब नहीं होता है, नकाब होता है। यानी कि जो चेहरे के ऊपर जो कपड़ा बांध दिया जाता है जिससे कि कोई चेहरा पहचान न पाए, उसे पहचान न पाए, तो वो जो नकाब होता है उसे हम उस नकाब को पहने हुए जो होते हैं उन्हें हम नकाबपोश कहते हैं। अगला चौथा शब्द है हमारा कनपट्टी, अर्थात कान के पीछे का जो भाग होता है या जो हिस्सा होता है, कान के जस्ट पीछे वाला हिस्सा, उसे हम कनपट्टी की संज्ञा देते हैं। अगला है खामोशी, अर्थात शांति, यानी कि एकदम नीरवता, शांति, एकदम खामोशी हो जाना या शांति हो जाना। अगला हमारा नया शब्द है। तो अब हम हमारे इस पाठ के 5 नए शब्द पढ़ चुके हैं या समझ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं छठा शब्द। तो छठा शब्द है हमारा सुनसान, अर्थात शांत, यानी कि जो आप ऐसा कह सकते हो कि किसी जगह पर जो कोई भी इंसान या कोई भी जीव की आवाज़ ना हो और एकदम चुप्पी सध गई हो, तो फिर उसे हम शांत कहते हैं, जहाँ पर किसी की आवाज़ ना आए। अगला है 7वां गुर्राया, अर्थात तेज चिल्लाना। जैसे आप कोई ज़ोर से आवाज़ करता है तो उसे हम गुर्राना कहते हैं। अगला शब्द है हमारा लक्ष्य, अर्थात हमारा उद्देश्य, हमारा जो टारगेट है
जो हमारी मंजिल है उसे हम लक्ष्य कहेंगे। तो ये हुए हमारे पाठ के शब्दार्थ। तो अब हम हमारे पाठ आतंक के क्षण के नए शब्दों और शब्दार्थ पढ़ चुके हैं। और आपकी जो गृह कार्य की कॉपी है या नोटबुक है, उसके अंदर आपको नए शब्द को 3 बार और शब्दार्थ को 1 बार आपको लिखना है। धन्यवाद।